हेलो लोडो, क्या हालचाल। मैं हूँ साक्षात। और भाई तुम्हें पता है, मैं कल सपने में ना अचानक पाकिस्तान पहुंच गया था और वहां पहुंचते हुए मैं देखता हूँ तो क्या वहां के लोग चांद पर जाने की बात कर रहे थे। फिर मैंने भी जोर से कहा, अरे चूतियो, यहाँ खाने को अन्न नहीं है और तुम चांद पर जाने की बात कर रहे हो। फिर पता नहीं कैसे मेरे तरफ किसी ने काले गोले जैसी चीज फेंकी और मेरी नींद खुल गई। खैर, इस वीडियो में हम ज्यादा आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले पाकिस्तान सुअर सैयद अजान के बारे में। जी हाँ, पिछली बार हमने पाकिस्तान के सिंगर की बात करी थी और इस वाली वीडियो में हम पाकिस्तान के सुअर के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं इंडिया के मुस्लिम और मेरे कुछ मुस्लिम सब्सक्राइबर्स को कहना चाहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ अजान सैयद के लिए है, क्योंकि उसने मेरे धर्म की डिसरिस्पेक्ट करी है। तो इससे आप ऑफेंड ना हो। ऑल्सो इस वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि जितने भी मेरे जितने छोटे यूट्यूबर्स है वो ज्यादातर इस टॉपिक पर बात नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं उनके चैनल की रीच डाउन ना हो जाए। पर तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए सीधे कूद जाता है। तो इसीलिए वीडियो को जितना हो सके लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और भाई शुरू करते हैं। तो ये है सैयद अजान उर्फ हुसैना अजान। बिल्कुल सही, नाम भी चूतिया, काम भी चूतिया। इसका कंटेंट है पाकिस्तान में रहकर इंडिया के हिंदुओं को टारगेट करना, उनके देवी देवताओं को मजाक उड़ाना। आज मेरा एक हिंदू दोस्त शिव जी की छोटी सी मूर्ति को दूध पिला रहा था। इतने में मेरे साथ खड़े दोस्त बोले, अरे वो देखो कुत्ते के प्राइवेट पार्ट को दूध से नहला रहा है। और तुम अंधभक्तों को मैं बताऊं, अगर इंडिया में मेजॉरिटी में मुसलमान होते ना तो इस टकले के सर पे टोपी होती और हाथ में तस्बीह होती, और ये तुम अंधभक्तों की माता को ज़िबा करके अब ये साला गोबर किंग तुम अंधभक्तों के सामने गाय को अम्मा बना लेता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे बंद होते हैं उसी अम्मा को खुराक बना लेता है। साला हमें इसलिए मना करता है मांस ना खाने से, ताकि इसके लिए और बच सके, और खुद जब तक गाय के पाँव की नली ना चटका ले साले को नींद नहीं आती। लेकिन सैयद अजान का पहले से ये कंटेंट नहीं था। वो पहले गोरे होने की टिप्स देता था। उसमें भी ये इंडिया की लड़कियों को टारगेट करता था कि भैया मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे गोरा कर दो, ये वो। 3 दिन पहले इंडिया दिल्ली से मुझे इस लड़की का मैसेज आया कि अजान मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, इस शक्ल का कुछ करो, सारी जिंदगी तुम्हारी पूजा करूंगी। कोई स्किन ग्लो करने का तरीका बताओ, मेरी शक्ल बहुत ही काली और डल। कहा मैडम ये पाँव वगैरह अपने माता पिता के पढ़ना, मेरे नहीं। फिर मैंने उन्हें स्किन ग्लो करने का ऐसा नुस्खा, ऐसी कमाल की रेसिपी बताई ना। सिर्फ उन्होंने 3 दिन अपनी स्किन पे अप्लाई किया और ये रिजल्ट था। मैं खुद ये रिजल्ट देख के हैरान रह गया। मैंने उनसे पूछा, मैडम ये आपकी तस्वीर है? चूतिया, पहले खुद मुंह से 36 फिल्टर हटाकर बात कर ले। दिख रहा है तू खुद को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है। पहले तो ये गूगल से किसी लड़की का फोटो उठाता है, बाद में ये उसे खुद के मन से हिंदू घोषित कर देता है, चाहे वो मुस्लिम हो, पर ये अपने खुद से मन से उसे हिंदू घोषित कर देता है। फिर ये वो फोटो उठाकर फोटोशॉप में डालता है। ओह सॉरी, जितने में फोटोशॉप का प्रीमियम आता है उतने तो इनका मुल्क बिक जाएगा भाई। ये अगर एक दिन भी स्कूल जाता तो इसे पता होता, आप बिना उसकी परमिशन के ऐसे किसी का फोटो यूज नहीं कर सकते अपने मतलब के लिए। पर अजान भाई कहाँ स्कूल जाएंगे यार, क्योंकि सुअरों की जगह स्कूल में नहीं नाली में होती है। पहले मेरे ये दांत सोने से भी ज्यादा पीले थे, जितना मर्जी ब्रश कर लो वैसे के वैसे ही गंदे रहते थे, और अब देखो। इस वीडियो में तुम देख सकते हो इसने हमारे धर्म या हमारे लोगों को टारगेट नहीं करा है। तो इस वीडियो की रीच भी डाउन है। और तुम इस वीडियो के लाइक्स देखो बस एक बार, जिसमें इसने हमारे धर्म को टारगेट करा है। मतलब इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इसके मुल्क के लोग भी इसकी जैसी मेंटालिटी रख के चलते हैं। लोग इसे सब्सक्राइब भी इसी कारण कर रहे हैं ताकि ये हिंदुओं को टारगेट करता है। आज मेरा एक हिंदू दोस्त शिव जी की छोटी सी मूर्ति को दूध पिला रहा था। इतने में मेरे साथ खड़े दोस्त बोले, अरे वो देखो कुत्ते के प्राइवेट पार्ट को दूध से नहला रहा है। कैसे बोले, तू इतना दूध वेस्ट कर रहा है, इससे अच्छा ये दूध तू हमें दे दे, हम इसकी चाय बना के पी लें। फिर वो बेचारा हिंदू उन्हें इतने गुस्से से देखने लगा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए, और वो उनसे बोला वो शिवलिंग जी हैं। उनमें से एक लड़का बोला, कहता है कि उनको दूध की क्या जरूरत है, इतने पैसे वेस्ट कर रहे हो, यही किसी गरीब को दे दो, रख के दी कान के नीचे एक। मैंने बोला, तूने भी तो अभी अपनी गर्लफ्रेंड को एक बहुत ही महंगी गाड़ी गिफ्ट की है, तब तेरे पैसे वेस्ट नहीं हुए? और तू जो हर रोज अपनी गर्लफ्रेंड को रोज देता है, तब तेरे पैसे वेस्ट नहीं होते? बाकी वीडियो में ये हमारे देवी देवताओं का मजाक तो उड़ाता ही है। फिर इस वीडियो में भी इसने यही करा है, मगर इस वीडियो में इसने स्टार्टिंग में जानबूझकर ऐसी बात करी ताकि हिंदूज की सेंटिमेंट्स हर्ट हो, और बाद में न्यूट्रल बनने की कोशिश भी करी है। मतलब अजान भाई तुम्हें एक चीज तो माननी पड़ेगी, तुम्हारा घर भी उन्हीं हिंदूज के भगवानों को गाली देकर चल रहा है जिसकी तुम डिसरिस्पेक्ट करते हो। और कोई नहीं, डिसरिस्पेक्ट करके ही सही, तेरा घर तो चल रहा है तो कर ले, क्योंकि हमारा धर्म नहीं हमें सिखाता तुम लोगों के जैसे दूसरे धर्म की डिसरिस्पेक्ट करना, उनकी बहन बेटियों को हरेस्ट करना। इस्लाम में एक मुसलमान का हैप्पी दिवाली या फिर हैप्पी होली कहना कैसा है, जायज है कि नहीं? हमारे काफी सारे ऐसे मुस्लिम बहन भाई हैं जो काफी सारे नॉन मुस्लिम्स को हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली या फिर हैप्पी क्रिसमस विश करते हैं, और ये एक बहुत ही बड़ा गुनाह है। मेरे जितने भी मुस्लिम दोस्त हैं मैं उनको ये बताता चलूं कि आप किसी भी गैर मुस्लिम यानी नॉन मुस्लिम के त्योहार में, रिलीजियस फेस्टिवल में हिस्सा नहीं ले सकते, शिरकत नहीं कर सकते, ना ही उस त्योहार का खाना खा सकते हो, और ना ही उस त्योहार की उनको मुबारकबाद दे सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ मुस्लिम्स और बहुत सारे हिंदू बहन भाइयों का यह सवाल होगा कि हम तो तुम्हारे मजहबी त्योहार जैसे ईद वगैरह हो गई उस
पे विश करते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? इसका आसान सा जवाब यही है कि ये हमारे लिए शिर्क के बराबर है। काम ऐसा करो, हिंदू मुस्लिम मिलकर तुम्हें गाली दे। ये इतना बड़ा चूतिया है, इसने खुद ने कैप्शन में हैप्पी दिवाली लिख के रखा है। हिंदू और मुस्लिम में कितना हेट फैलाएगा भाई, कितना। एंड में वो दोनों एक होकर तेरी गेंद तो मारेंगे ही। अरे दीदी बड़ी शरारती हो आप, बड़ी नटखट हो आप, लेकिन आपको सुअर के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पता चले कल को अंधभक्त उसका भी पुतला बना के उसके आगे भी टन टन पै करनी शुरू कर दे। अरे अजान भैया है ना वो भी। नहीं मेरा मतलब इसकी जगह बंदर भी तो बोल सकती थी ना। अरे वो भी है। हाथी हाँ ना है वो भी। घोड़ा वो भी है। चूहा हाँ वो भी है। नीले हार्पिक की बोतल वो भी है। अंडरटेकर की अम्मा। अरे है ना है। गोबर है। गाय। हाँ जी। अरे अबे अब मेरा यही बचा है, ये भी चूती है। तू इंडिया में होना चाहिए था भाई, फिर तुझे बताते हम किस किस की पूजा करते हैं। मैं यहाँ बोलने के लिए सब कुछ बोल सकता था, पर वही भाई हमारा धर्म नहीं सिखाता हमें ऐसे। हिंदू धर्म जो जाना जाता है हमारे परंपराओं के कारण, हम गाय को भी माता मानते हैं, पेड़ की भी पूजा करते हैं, नदी की भी पूजा करते हैं। हमें बचपन से औरतों को इज्जत कराना सिखाया जाता है। और तुझे क्या सिखाया जाता है? खुद की बहन के साथ। अजान देख मेरे भाई, इस्लाम बहुत अच्छा है। तू जिस हिसाब से उसे रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ऐसा नहीं है इस्लाम। तू उल्टा उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, दूसरों के धर्म का मजाक बनाकर। अगर कोई मुस्लिम भाई मेरी वीडियो देख रहा है तो तुम ही बताओ मुझे भाई कॉमेंट सेक्शन में, क्या सच में इस्लाम यही सिखाता है कि दूसरे के धर्म की डिसरिस्पेक्ट करी जाए? ये एक लड़का हम मुसलमानों से ये सवाल कर रहा है कि अगर नमाज पढ़ने से जिंदगी अच्छी होती है तो तुम पाकिस्तानियों के पास खाने के लिए खाना क्यों नहीं है? अरे मेरे प्यारे भाई, नमाज से इंसान की आखिरत अच्छी होती है, वरना जिंदगी तो नाम ही आजमाइशों का है, मुश्किलों का है। चलो इसने मान तो लिया इसके पास खाने के लिए खाना नहीं है। तो बाकियों का नहीं पता, लेकिन इस मामले में तुम्हारा अजान भैया एकदम टाइट है। अबे भाई साहब, मैं तो अभी अभी गाय के गोश्त की कढ़ाई खा के आ रहा हूँ, अभी भी बोटी दांतों में फंसी हुई है, और इसके बाद तो मैं बीफ वाला बर्गर भी खाऊंगा। सैयद आजम को बीफ खाने से अच्छा उसे हिंदूज को दिखाना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि भाई इसे अच्छे से पता है हिंदू धर्म में काऊ यानी गाय को माता मानते हैं, तो ये अपनी पूरी कोशिश करता है हिंदूज को हर्ट हो। यहाँ पर इसने कैप्शन में जानबूझकर लिखा है गऊ यानी काऊ। मैंने बोला ना भाई, ये अच्छे से जानता है हमारे धर्म में काऊ को माता मानते हैं, तो ये कोई कसर नहीं छोड़ता हमें हर्ट करने की, ताकि भाई इसे ये सब करने से तो एंगेजमेंट मिलती है। ये इंसान अपने चैनल से कितनी हेट स्प्रेड करता है आप सोच भी नहीं सकते भाई। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है, मत है, पंथ है। अबे टकले, ये मत और पथ तू अपने ही को बोल। ये चूतिया हिंदू धर्म के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ भी बोल सकता है, मगर किसी ने अपने धर्म का स्टैंड लिया तो भाई की जल जाती है। अरे अगर इतनी जलती है अजान भाई तो पहले उंगली क्यों करते हो? अगर यही उंगली वीडियो के एंड तक तेरे पिछवाड़े में नहीं डाली ना तो मेरा नाम भी साक्षात नहीं भाई। रिलीजन या मजहब को तूने ऐसा बोला तो, और तेरा कोई धर्म या दीन ईमान है भी? अबे टकले, तू तो अपनी अम्मा को भी बेच के खा जाए। और तुम अंधभक्तों को मैं बताऊं, अगर इंडिया में मेजोरिटी में मुसलमान होते ना तो इस टकले के सर पे टोपी होती और हाथ में तस्बीह होती, और ये तुम अंधभक्तों की माता को जिबा करके वो अपनी बहन के साथ बिस्तर गर्म करता है, तुझसे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसकी स्टेटमेंट अगर मैं फिर से पढ़ूं तो इसने कहा है इंडिया में अगर मास पॉपुलेशन मुस्लिम होती तो तुम्हारा क्या होता। तो तुम इस स्टेटमेंट से इसके मेंटालिटी का पता लगा सकते हो और इसके मकसद का भी। सैयद आजान ने पूरी इंडिया को तो अपना बाप बनाया ही, यहाँ तक कि इंडिया के पॉलिटिशियंस को भी अपना बाप बनाया। तो अजान भाई हिंदूज के बाबाओं को कैसे छोड़ सकते हैं? उनको भी बाप बनाया, ये सोचकर एक हाथ रोटी ज्यादा बन जाएगी घर में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाने लगा तो मुझे ख्याल आया कि क्या हर वक्त मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, आज हम वीडियो देखेंगे और वो भी गोबर किंग की। भाई रोस्ट किसी बाबा को कर रहा है और इसने फोटो किसी देवी की लगाई है। हम जानते हैं भाई व्यूज तो यही सब करके आएंगे ना भाई को। मतलब अजान भाई हमारे देवी देवताओं से कितने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो भाई यार आप। राधे 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 राधे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जब ये लोग कहते हैं ना कि चरण में गोटी गोटी प्रणाम, तो बड़ा ही अजीब सुनाई देता है। भाई ये क्या मीठो जैसे बोलता है। सवाल नहीं है आपका? सवाल तो था पर हमें जाना है। जाना है? निकल जाएगी बस निकल जाएगी। बस गुरुजी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, इस साले को तो कोई भाव ही नहीं देता। अरे भाई ने कॉमेडी कर दी भाई, कॉमेडी हंसो भाई। अबे क्या मीठो जैसी बात कर रहा है भाई, कभी इंसान भी बन के देख। अरे मेरी प्यारी सी अंधभक्त बहन, किसी के भी मजहब, धर्म या कल्चर के खिलाफ उंगली उठाने से पहले जरा अपने गिरबान में भी झांक लिया करें, क्योंकि आप किसी ऐसे के आगे टन टन पै पै करती हैं। और रही बात 4 या फिर 8 बीवियां रखने की, तो ये नंबर 16,108 से तो कम ही होता है। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, जिनके अपने घर शीशे के बने। ये यहाँ पर ये कहना चाहता है कि
श्री कृष्ण ने तो 16,000 से भी ज्यादा बीबियां रखी थी? उसका भी आंसर है अजान। यहाँ पर सिर्फ अजान ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि श्री कृष्ण ने तो 16,000 शादियां करी थी। तो सुनो भाई, हमारे धर्म में नरक चतुर्दशी बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं मैं बताता हूँ। क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस को मारा था, जिसने 16,000 कन्याओं को चुराया था, कैद करके रखा था। सबको पुकार रही थी वो कन्याएं, कोई नहीं आया तो उनकी रक्षा करने। भगवान द्वारकाधीश आए, उनकी रक्षा करी। तब उन कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हमें कोई अपनाएगा नहीं, हमसे कोई शादी नहीं करेगा क्योंकि हम कैद थे। तो श्री कृष्ण ने कहा मैं तुम सबसे विवाह करूंगा। उन सबको द्वारका की रानियां बनाया। उन्हें श्री कृष्ण ने कहा मैं बेइज्जती सहने को तैयार हूँ, लेकिन आप सबकी सुरक्षा मैं करूंगा। ये है श्री कृष्ण हमारे लिए और सभी संसार के लिए। सैयद अजान इसके खुद के धर्म के बारे में इसे कुछ पता नहीं है और ये हमारे धर्म पर सवाल उठा रहा है। सैयद अजान जैसे लोग सिर्फ दो धर्मों के बीच नफरत फैलाते हैं। भाई कभी इंडिया आके देखना, यहाँ सब यूनिटी से रहते हैं, इसीलिए इंडिया की बाहर कंट्रीज में अलग पहचान है। लेकिन छोड़ यार, तेरे जैसे चोमूज ये बात नहीं समझेंगे। खैर आज के लिए इतना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और हाँ, इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।